हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेस में। ये हमारे एक्सीलेंट क्लासेस का यूट्यूब चैनल है और आज मैं यहाँ लेकर के आई हूँ क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। हाँ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगी आपको, उनका सॉल्यूशन दूंगी। मैंने कहा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, और जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस में। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चंस हैं। आपकी बुक बदल चुकी है, क्वेश्चंस भी अलग तरीके से हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है। बट अभी कोई बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है, बट अभी आपको देखना क्या है यहाँ पर कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे अब। तो अभी यहाँ हम लोग वन बाय वन पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन है क्या, कुछ भी नहीं, आपको सोचने की जरूरत है। सही तरीके से आप सोचना शुरू करो, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। उसको ऑब्जर्व करोगे, सारी चीजों को एनालिसिस करोगे तो सब जो है आसान हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये एक फिगर दिया हुआ है हमारी बुक में, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में देखोगे ना, ये एक ऐसा समझ लो कि आपका कमरा है, राइट। और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देखोगे जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर्स गिवन है हमारे पास, मतलब कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, शो रेयांस रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है और ये इस तरीके से दिया। तो अब क्वेश्चन कैसा है वो देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयांस रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, द y axis on the room? How far is the door from the y axis? सिंपली यहां पे समझो कि ये कोऑर्डिनेट है D1 और यहां पर है बेटा R1। ये बना है कमरे का दरवाजा, ठीक है। कोई भी रूम होता है तो उसमें हम डोर रखते हैं। तो डोर जो है वो ये दिया हुआ है, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो R1 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, D1 के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड कर लेना है, वो हम लिख लेंगे। मैं आगे बताती हूँ कि कैसे। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि y एक्सिस, तो लेफ्ट वॉल तो हमारा y एक्सिस ही है, ये आपका क्या हो गया लेफ्ट वॉल। यहां से कितनी दूरी पे है, तो ध्यान से देखो, ये ओरिजिन है 0, तो y एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब ये होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि आप x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे हो, कहां पर हो x एक्सिस पे, ये बताता है y एक्सिस से डिस्टेंस। और जब y एक्सिस पे प्लॉट रहेगा, जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड देखोगे y एक्सिस के, तो ये बताता है कि आप x एक्सिस से कितनी दूरी पे हो। जब आप x से ऊपर बढ़ोगे तो आप y एक्सिस पे कहां हो ये पता चलता है, और जब आप y एक्सिस पे आगे बढ़ोगे तो x एक्सिस से आप कितनी दूरी पे हो ये पता चलता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, D1 के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एक्सिस पे है और y एक्सिस पर तो ये है ही नहीं, तो ओरिजिन यानी 0, ठीक है। ये कह रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, y एक्सिस। तो मुझे ये बताओ, इस तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है ना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अगर मान लो कि ये D1 है, ये D1 है और ये R1 है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो डोर है। तो यहां से कितनी दूरी पे हो, x एक्सिस से जब आप यहां से आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो y एक्सिस से दूर जा रहे हो, कहां जा रहे हो, y एक्सिस से दूर जा रहे हो। और जब आप y एक्सिस से दूर जा रहे हो तो आप कहां पर खड़े हो, x एक्सिस पे, ठीक। ये बात समझ में आई। तो x एक्सिस पे कहां हो आप, 8, कहां पर हैं हम, 8। तो डिस्टेंस डिस्टेंस from the
वाई एक्सेस कितना हो जाएगा 8 यूनिट, ठीक है। 8 यूनिट के डिस्टेंस पे कितनी दूरी पे है बेटा 8 यूनिट, ठीक है, यही पूछ रहा है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये आपको ये पूछ रहा है कि बताओ एक्स एक्सिस से कितने दूर हो। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मैंने बताया आपको कि जब आप एक्स पे डिस्टेंस बताओगे ना तो ये बताएगा कि आप ऊपर वाई एक्सिस पे कितने डिजिट पे प्लॉट हो, कहाँ कितने यूनिट पर हो, कहाँ खड़े हो वाई एक्सिस पे। तो एक्स से डिस्टेंस बताता है कि वाई के कोऑर्डिनेट्स कहाँ है। तो वाई के कोऑर्डिनेट्स तो बेटा 0 है, आप इसी पर तो खड़ा है। जो डोर है वो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो है, यानी आप जिस पॉइंट पे खड़े हो उसी पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, तो वो 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है। एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा ये 0, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, आसान सा सवाल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। बस आपको क्या है जो स्टेटमेंट गिवन है ना उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स तो हमने अभी अभी निकाल लिए, एक्स एक्सिस पे 8 है और वाई एक्सिस पे 0। सिंपल है, बहुत आसान सा सवाल है ये। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, हाउ वाइड इज द डोर। ठीक, हमारे पास जो डोर है वो कुछ इस तरह से है, एक्स एक्सिस के ऊपर D1 R1। D1 क्या है बेटा, D1 के कोऑर्डिनेट है ये, और R1 के कोऑर्डिनेट है 11.5 एंड 0, क्योंकि y एक्सिस पर तो ये है ही नहीं। तो ये हमारे पास है इनके कोऑर्डिनेट्स। तो कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। अब क्या आपको ये इतनी जो चौड़ाई है हमारे डोर की, क्या ये कंफर्टेबल होगा। तो किसी भी रूम में है ना, किसी भी रूम में जो डोर बनता है वो पहले कंफर्ट देख करके बनाया जाता है कि इससे हम आ जा सकते हैं आराम से, कोई सामान लाना है, कुछ बाहर ले जाना है तो इतना एरिया रखें कि हम कंफर्टेबली मूव कर सके, है ना, मूवमेंट वहां जो होगी वो ऐसे। तो इसे बताने के लिए हमें बताना क्या है, सबसे पहली चीज कि कितने यूनिट है इसमें, डोर जो है वो कितने यूनिट का है ना। तो D1 हमारे पास कोऑर्डिनेट है 8 एंड 0 एंड R1 जो कोऑर्डिनेट है वो है 11.5 एंड 0, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकाल लो कि कितने यूनिट पे है। तो 11.5 माइनस 8 बिकम 3.5 यूनिट होगा, ठीक है ना, 3.5 यूनिट। ओके, तो ये हमने यूनिट में ही, क्योंकि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ये डिस्टेंस गिवन है ना 1 यूनिट करके है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक जो यूनिट है वो इनके डिफरेंस से एक्स एक्सिस से हम निकाल लेंगे। तो ये हमें इसके यूनिट मिल गए बेटा। अब इस यूनिट को क्या करना है, हमें इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंच। कितना होता है, ठीक है ना। तो 3.5 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12 बिकम 42 इंच। तो 42 इंच जो है वो आ गई हमारे पास डोर की विड्थ। तो इतनी चौड़ाई, तो कोई भी डोर अगर इतना चौड़ा है तो वो कंफर्टेबल होगा, ठीक है। इतनी चौड़ाई काफी होती है 12 इंच, तो ये हम बोल सकते हैं कि यस, है ना, कंफर्टेबल। ठीक है, यस इट इज कंफर्टेबल।
अब यहाँ पर ये तो हमने बता दिया। अब एक और बात कही जा रही है इसी क्वेश्चन में, आप देखोगे एक और चीज हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है? इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर wants to enter the room, will he she be able to do so easily? तो अब आप ये बताओ कि कोई अगर व्हील चेयर से कोई पर्सन आ रहा है, मान लो आपके घर में कोई बीमार है, कोई सीनियर सिटीजन है, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, तो वो व्हील चेयर पे आएंगे, तो वो एंटर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक, ओके। तो सबसे पहले किसी भी चेयर की जो मैक्सिमम चौड़ाई होगी, जो मैक्सिमम विड्थ होगी, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो व्हील चेयर होता है कितना इंच हो सकता है? कोई भी चेयर नॉर्मली 30 to 35 इंचेस होंगे, है ना? इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। 40 इंच तक मान लो बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा, इतना चौड़ा तो होता नहीं है व्हील चेयर, है ना? तो 30 to 35 मान लो, 35 से 38 37 मैक्सिमम जा सकता है, मैक्सिमम, राइट? तो अगर जो ये पूछ रहा है ना कि व्हील चेयर जो है, जो व्हील चेयर है वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम 30 to 35 इंच, ठीक है? मैक्सिमम है, ठीक है? इतना इंच हो सकता है। तो यस, कोई भी कंफर्टेबली इससे आ जा सकता है, ठीक है ना? देख रहे हो, एंटर हो सकता है रूम में, इजीली एंटर हो सकता है। इतनी सी बात बतानी थी इस क्वेश्चन में हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये कह रहा है इफ B1 is 0 and 1.5 and B2 is 0 and 4, represent the ends of the bathroom door, okay? Is the bathroom door narrow or wider than the room door? अब यहां पर हमें बताया गया है कि जो हमारे पास ये गिवन है ना, देखो ये जो गिवन है, अब यहां पर कह रहा है कि अगर यहां पर वॉशरूम बाथरूम बनाया जाए तो बाथरूम की जो डोर है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें। बाथरूम के डोर से ये रूम का जो डोर है वो बड़ा है या छोटा है, मतलब वाइडर है, चौड़ा है या कम चौड़ा है, ये बताना है हमें, ठीक है ना? ये बताना है। तो देखो B1 और B2, मान लो कि ये हमारे पास यहाँ पे डोर है और मान लो यहाँ पर हमारे पास वॉशरूम। यहाँ पर हो गया B1 B2, ठीक है? ये हो गया D1 R1। तो B1 B2 के लिए क्या है यहाँ पर? B1 B2 का क्या है कि 0 and 1 point, B1 के लिए क्या है? 0 and 1.5 एंड B2 के लिए क्या है? 0 and 4। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर x एक्सिस हमारा 0 है, तो इसका मतलब है कि ये y एक्सिस पर ही होगा ये डोर, ये यहाँ गिवन है, ठीक है ना? अब यहाँ से 1.5 और 4 इनका जो है ये मेजर कर लेते हैं, कितना यूनिट है, ये कितने यूनिट है? तो 4 माइनस 1.5, ये कितना हो जाएगा? 2.5, ये होगा ना, ठीक है? 2.5, ठीक है, यूनिट। अब 2.5 यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.5 यूनिट को हम इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इंटू 12, अभी मैंने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 30, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 30 इंच। और हमें पता है हमारा जो डोर की विड्थ है वो कितनी है? 42 इंच, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला। तो 42 इज ग्रेटर देन 30, 42 इज ग्रेटर देन 30। तो रूम की जो डोर है वो क्या है? वाइडर है ना? वॉशरूम की डोर, सॉरी, बाथरूम की डोर जो है वो नैरो है और रूम की डोर वाइडर है। ओके, तो ये क्वेश्चन आसान से सवाल है फर्स्ट में, इसे आप देखो, पढ़ो क्वेश्चंस को और इसे बनाओ। क्या और भी सवाल है इसमें?
तो नहीं, ये हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ हमने 1.1 के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैं 1.2 के भी क्वेश्चन लेके आऊंगी और एंड ऑफ द चैप्टर के भी क्वेश्चन लेके आऊंगी सारे। मैं 1 बाय 1 कोशिश करूंगी कि नई बुक है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चंस करने में, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है।